नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अल्फ़ाबेट नंबर का माने का मतलब ए से जेड जो कि रीजनिंग का एक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, अल्फ़ाबेट सीरीज, तो इसमें इसके नंबर का बहुत योगदान है। अगर आपको नंबर पूरी तरह याद है तो क्या होगा, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, अगर नहीं याद रहेगा तो आप क्या करते हो, एग्जाम में जाके लिख देते होंगे। बहुत लड़के क्या करते हैं, एग्जाम में जाएंगे और पेज पे लिख देंगे ABCD 1 2 3 4। तो इसमें होता क्या है आपको कि जब CBT एग्जाम आप देने जाते हैं तो स्क्रीन पर दिखता है, फिर एक बार लिखते हैं पेज पर, फिर बनाते हैं, बहुत टाइम आपका वेस्ट होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कि A से Z का नंबर चुटकियों में याद होगा किस किस नंबर पर है। और इस वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे और पूरे YouTube पर ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग को अपने गर्लफ्रेंड का नंबर याद होगा। कोई पूछेगा तो पराग देंगे, बता देंगे 97 94 86 फलना ढेकना। लेकिन अल्फ़ाबेट नंबर आप भूल जाते हो। तो ये कभी सोचे कि क्यों याद हो जाता है नंबर गर्लफ्रेंड का? पुरानी गर्लफ्रेंड का भी नंबर याद होगा, उसके पहले वाली का भी नंबर याद होगा आप लोगों को, लेकिन ये नहीं याद होता है। तो चलो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। होता क्या है कि जिसका दिमाग में फिगर हमको इमेज बन जाता है, वो चीज़ हम नहीं भूलते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे। एक इमेजिंग के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से हम लोग इस ट्रिक को याद करेंगे। और ये ट्रिक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अगर किसी एग्ज़ाम में आप किसी की एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का देते हो, UPCL का दे रहे हो, B.Ed का दे रहे हो, टीचर का दे रहे हो, सब में रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग में अल्फ़ाबेट नंबर अगर आपको याद है तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन इसमें रहता है। इसका अपोजिट भी याद कराएंगे हम चुटकियों में। और नंबर सीरीज का रहता है, और कई तरह से 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 5 क्वेश्चन इसी पर आधारित होता है, अल्फ़ाबेट नंबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और गारंटी है कि एक बार देखने के बाद ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे और दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। अब पहले से भी आप कुछ ट्रिक याद रखे होंगे, जैसे एजोटी सबको याद होगा, इसको भी याद रखो। ठीक है, ये भी काम में आता है। अब भाई एजोटी आप याद रखते होंगे, 5 के पहाड़ा पर है। 5, ई का 10, जे का और ओ का 15 और टी का 20 और वाई का 25। ये आप पहले से जानते हो। तो पहले से जानते हैं, अच्छी बात है। नहीं जानते हो फिर भी जान लीजिए। 5 लेटर ऐसे भी याद हो गया आपको। और ABCD ये शुरुआती लेटर है, ये सबको याद होगा। इसमें कोई हमको नहीं रहा डाउट होगा, ये सब कोई जानता है ABCD। कहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं हम, ABCD। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। तो इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं आपको ई आता है। अब देखिए ई आता है जब, तो आप जानते हैं बचपन में से पढ़ते आए होंगे, E फॉर एलिफेंट, E फॉर इवनिंग। अब इससे आप 5, ई का नंबर 5 होता है, याद कर सकते हैं कैसे आसानी से। ई आते ही आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एलिफेंट दिमाग में इमेजिन होगा आपको कि एलिफेंट होता है, इवनिंग होता है। तो भाई अगर एलिफेंट भी मानते हो तो एलिफेंट का 4 हाथ होता है, 4 पैर होता है। और एक देखो ये सूंड होता है लंबा सा, ये भी दूर से देखो लगेगा कि 5 पैर है। तो एलिफेंट का मतलब 4 पैर 1 सूंड, 5 पैर जैसा दिखेगा। ई का नंबर भी 5। और इवनिंग मतलब क्या होता है, शाम। देखो इवनिंग क्या है, इवनिंग मतलब शाम होता है। और शाम कितने बजे होता है, 5 बजे। तो आसानी से आप याद कर लिए, ई का नंबर 5। ई जब ही आए दिमाग में इमेजिन होगा एलिफेंट, 4 सूंड, 1 सूंड 4 पैर 5
इवनिंग कितने बजे होता है? 5 बजे। इसी तरह आगे हम ई के बाद आता है एफ। क्या आता है? एफ। और एफ आते ही आपके दिमाग में बहुत आम जाल में दिल्ली एक बार बोल देते होंगे इतना फायर हो गया। और फायर जनरली किससे करते हैं? घर में वो लोग रखते हैं पिस्टल। कितने राउंड वाला? 6 राउंड वाला। और एफ मतलब फायर, और कितना फायर किया? 6। इसलिए क्या हो गया? एफ आते ही आपके दिमाग में फायर होना चाहिए। और फायर किससे किया? 6 पिस्टल वाले से किया। तो कितना हो गया? एफ का नंबर 6। अब देखो आगे आता है एफ के बाद जी। अब जी का भाई, जी में ही 7 छुपा है। जी का नंबर होता है 7। और जी को आप लिखोगे तो कैसे लिखते हैं हम? ऐसे। अब देखो इसमें क्या 7 छुपा है? कुछ लेटर ऐसे हैं, क्या होगा? इसी में छुपा है जी। तो ये हो गया जी। इसके बाद क्या आता है? एच। अब देखो एच में भी 8 छुपा है। 8 जैसा दिख रहा है। तो एच किससे मिलने जुलता है? 8 से, इसलिए याद कर लेंगे एच का 8। और आगे आता है आई। और आई को आप जब बड़ी लेटर में लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो आई का नंबर कितना होता है? 9। आई के बाद आता है जे। तो जे का नंबर क्या होता है? 10 होता है। कैसे याद रखेंगे? जे फॉर बचपन से पढ़ते हैं जार। तो जार जो होता है जे फॉर जार, तो जार कितने लीटर का होता है? 2 लीटर का भी होता है, 4 लीटर का होता है, 5 लीटर का होता है। तो आपको याद रखना है जार है कितने आपके पास? 10 लीटर का। तो जे फॉर जार, जार मतलब लीटर, 10 लीटर। आगे देखते हैं। अब आ गया के। जे के बाद क्या होता है? के का नंबर होता है 11। और आप नाम से बार बार सुनते होंगे क्या? किंग्स 11 पंजाब। IPL सभी लोग देखते होंगे। तो किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। एल फॉर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो लेमन। और लेमन अगर कोई खा ले तो कैसा होगा? खट्टा। और खट्टा होगा तो कैसा मुंह बनाएगा? 12 किस्म का मुंह बनाता है। कभी ओठ नीचे करेगा, कभी मुंह ऊपर करेगा, कभी इसे करेगा। अब लेमन खा के देखना और आईना सामने रख लेना, देखना 12 किस्म का आप चेहरा बनाओगे। तो एल फॉर लेमन, और एल का नंबर होता है 12। और इसके बाद आता है एम और एन। ये तो बहुत आसान है याद करना। मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, और इनकी खासियत क्या है? इस महीना में ये 13-14 देशों की यात्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो एम फॉर मोदी जी 13, और एन फॉर नरेंद्र मोदी, और महीना में मान लो कितना यात्रा कर लेते हैं? 13 से 14 यात्रा। तो आसानी से याद कर लेंगे आप। मोदी नरेंद्र जी महीने में क्या करेंगे? 13-14 यात्रा करेंगे कम से कम। तो याद कर लिए हम। इसके बाद आता है क्या? ओ। तो ओ अभी हमने बताया था, आप पहले से भी जानते होंगे, इजोटी। 5 के पारा से है तो ओ का नंबर 15। तो ये आसानी से याद रखेंगे इजोटी से आप। अब ओ के बाद आता है पी। पी का नंबर क्या होता है? तो पी फॉर होता है पिजन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पिजन मैंने कबूतर। अब कबूतर क्या करता है? उड़ता है, उड़ता है ना। अब एक यहाँ जीएस भी आप याद कर सकते हैं, जीएस के माध्यम से, कि कबूतर देखोगे आप बैठा हुआ है, आप छत पर गए, कबूतर बहुत काँव काँव कर रहा था, कुकू कर रहा था, और जब भी जाएंगे बहुत तेजी से उड़ेगा। तो कबूतर जो उड़ता है उसके शुरुआती स्पीड 100 किलोमीटर तक, 100 मीटर तक 160 किलोमीटर होता है। 160 किलोमीटर अधिकतम होता है, गूगल में सर्च कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस पी से 16 से 160 किलोमीटर, यानी कबूतर याद रखिएगा, कबूतर शुरू में उड़ता है कितना? बहुत तेज। और कितना किलोमीटर से? 160 किलोमीटर स्पीड से, यानी पी पर 16। तो आसानी से आप पी का याद कर रख सकते हैं 16। अब देखिए क्यू का नंबर 17 होता है। अब कैसे याद रखेंगे? क्यू फॉर क्वीन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, नर्सरी से पढ़ते होंगे, क्यू फॉर क्वीन। और जो क्वीन होती है रानियाँ, किसकी शौकीन होती है? अब बताओ। कोई कहेगा गहना की होती है, कोई कहेगा नथिया की होती है। ऐसा नहीं है। जो क्वीन होती है वो चाहती है कि हम उसके अगल बगल बहुत सारे नौकरानियाँ रहें, ठीक है। क्वीन के अगल बगल बहुत सारी नौकरानियाँ, यानी 17 नौकरानियाँ क्वीन को रखने का शौक है। तो क्वीन बहुत सारे नौकरानियाँ, मैंने 17 नौकरानियाँ आप माध्यम से
याद रख सकते हैं। आप क्या करेंगे, Q पर 17 आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए क्या बचा, 18 और 19, आर 18 और 19, ये दो याद रख लीजिए खुदा, 18 और 19, इसका आर का 18, इसका 19, दो ही याद करना है, बाकी तो ट्रिक है ही। अब आता है यू का नंबर 21 है, और कैसे याद रखेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, अच्छा से शादी हो जाए। अरे शादी हो जाएगा तो शादी के लिए मिनिमम उम्र कितना चाहिए, दूल्हा बनने के लिए। दूल्हा कितने में बनोगे भैया, 21 वर्ष की उम्र में। तो यू से उम्र, और उम्र कितने वर्ष में शादी का होगा लड़कों की, 21 साल में, तो यू का 21। अब आया भी, तो भी पर क्या होता है, विक्ट्री। और देखो जो जीतता है खुशी में दोनों हाथ चलाता है, देखो दोनों उंगली बना दिए हम यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों उंगली जब निकालेगा तो कितना होगा, 11 11 22, तो भी का नंबर याद रखेंगे आप 22, ठीक है। अब अगला नंबर आता है डब्लू का नंबर 23। अब डब्लू को थोड़ा सा घुमा दीजिए, इसमें कितना छपा है, 3, और जो टी के बाद में है टी का भी नंबर 20 आप जानते हैं, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा उसको, 23 डब्लू का 23, और एक्स वाई जेड तो जानते ही आप, लास्ट वाला है 24 25 और 26। तो आसानी से आप इस तरह से याद कर सकते हैं। एक बार वीडियो को और देखिएगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब आता है उल्टे नंबर वाले का, अपोजिट नंबर कैसे याद करेंगे। अब इसको देखिए, अपोजिट नंबर कैसे याद रखेंगे। अब देखिए भाई, इसको भी हम वर्ड इमेज से याद रखेंगे। आप दिन भर में बोलते होंगे हम आज़ाद हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुमको क्या इससे जाता है। तो आप आज़ाद हैं, बात सही है, हम आज़ाद देश के वासी हैं, भारत एक आज़ाद देश है, हम भी आज़ाद हैं। तो दिन भर में एक बार अब एक वर्ड बोलते होंगे आज़ाद। और आज़ाद कैसे लिखाता है, AZD। ये शुरू का लेटर है, ए का जेड। अपोजिट क्या होगा, ए का जेड। अपोजिट का मतलब क्या है कि शुरू से एक नंबर पर ए आता है तो पीछे से एक नंबर पर जेड आता है, ठीक है। और इस पर भी कोडिंग दिया जाता है, अनुसार ऐसा दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, बाय। कहीं जाते हैं आप, टाटा बाय बाय, BY बाय। अब देखो सी का एक्स होगा, कैसे होगा, क्रैक्स। आप देखे होंगे, बहुत खाते होंगे बच्चे, तो क्रैक्स यानी सी का एक्स, ठीक है। उसी तरह डी का डब्लू, दूध कौन देता है आपको, दूध वाला। दूध वाला दूध देगा तो क्या होगा, डी का डब्लू होगा। और इसी तरह देखिए ई का भी होगा अपोजिट, क्यों होगा, इवनिंग। आप याद रखेंगे, इवनिंग शाम उधर भी पढ़े थे हम लोग, 5 नंबर पर आता था। तो इवनिंग का स्पेलिंग EVEING, तो क्या होगा, ई का भी आंसर होगा। और ये देखिए एफ का क्या होगा, फू। अब देखिए पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं हम, फुआ बोलते हैं, कोई बुआ बोलता है। और नया सीरियल आप लोग देखते होंगे, सीरियल में दीदी को दी, मम्मी को माँ, और फुआ को फू बोलने का एक नया टेक्निक चल गया है, एक ट्रेंड चल गया है, शॉर्ट थ्योरी। दी सुन रही हो, माँ सुन रही हो, बू सुन रही हो, उसी तरह फू सुन रही हो, तो क्या होगा, फू, फुआ को फू, FU। अब देखिए जी का क्या होगा, टी। अब GT रोड का नाम सुने होंगे, शेरशाह ने बनाया था, ठीक है। अब BAK में भी पढ़ते होंगे, तो जी का अपोजिट टी, GT रोड। अब देखो एच का क्या होगा अपोजिट, एस होगा। कैसे होगा भैया, आप सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कब करने आए हो, हाई स्कूल पास करके, तो एच का एस, हाई स्कूल। जब भी एच आए आपके दिमाग में स्कूल आना चाहिए, हाई स्कूल, HS। और IR इंडियन रेलवे, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भारतीय रेलवे। जे का क्या होगा, क्यू। आप कहाँ रहते हैं, मैक्सिमम लोग नौकरी किस लिए कर रहे हैं कि क्वार्टर मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं जनता क्वार्टर, जे का क्यू। और अंग्रेज किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए के का क्या होगा, पी। अंग्रेज कोई भी बदमाशी करता था उसको काला पानी भेज देता था, तो के से पी, काला पानी, ठीक है। अपोजिट याद हो जाएगा आसानी से। अब देखिए एल का क्या होगा, ओ। सभी लोग क्या करते हो, फेसबुक चलाते हो, लॉग आउट कर दो, ठीक है, तो एल का ओ, लॉग आउट। और एम का एन,
ये तो बहुत महान व्यक्ति हैं, हुए कि हैं वर्ल्ड के, नरेंद्र मोदी, तो ये तो भूल ही नहीं सकते हो एम.कैन। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसी तरह हम आपके लिए ट्रिक्स लाते रहेंगे और रीजनिंग भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से इस वीडियो मिलेगा यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।